हाय गाइस, आज हम लोग 2019 में आई हुई हॉरर मूवी एनाबेल कम्स होम को यहाँ पे रिकैप करेंगे। ये जो मूवी है ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स का पार्ट है और साथ ही साथ आप इसको नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम वीडियोस दोनों पे देख सकते हो। इसकी IMDb रेटिंग 5.9 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 64% फ्रेश है। हमारी यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है और हम लोग यहाँ पे एड एंड लोरेन वॉरेन को देख पाते हैं जो डेबी और कैमिला के घर में आए हुए हैं और हमें मालूम चलता है कि ये दोनों नर्सेज हैं और इनके पास है एनाबेल डॉल और इन लोग का कुछ डिस्कशन होता है जिसके बाद एड बोलता है कि वो अपने साथ एनाबेल डॉल को लेके जाएगा और हमें मालूम चलता है कि थोड़ी देर के बाद ये लोग घर आ जाते हैं तो वहाँ पे एक प्रीस्ट उन लोग का इंतजार कर रहा होता है। हमें यहाँ मालूम चलता है कि इनके पास उनके बेसमेंट में एक ऐसा कमरा है जहाँ पे ये लोग सारे हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं और प्रीस्ट यहाँ बेसिकली इसीलिए आए होते हैं जिससे टाइम टू टाइम वो उसको ब्लेस कर सके। कोई भी उस कमरे के अंदर अलाउड नहीं होता है और हम यहाँ देखते हैं कि ये लोग एनाबेल डॉल को एक ग्लास से बने हुए बॉक्स के अंदर रखते हैं जिसके बाद वो उसको लॉक कर देते हैं और प्रीस्ट यहाँ पे प्रे करते हैं। जिसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है और उनके घर में एक लड़की आती है जो बेबी सिटर होती है और उसका नाम होता है मैरी। मालूम चलता है कि एडन लोरेन को किसी केस के लिए बाहर जाना है तो उन्होंने यहाँ पे मैरी को बुला रखा है जिससे वो उनकी बेटी जूडी का ध्यान रख सके। जिसके बाद जूडी यहाँ पे स्कूल जाती है, मैरी उसे ड्रॉप करती है मगर अंदर जाने से पहले जूडी यहाँ पे एक देखती है प्रीस्ट को और बेसिकली वो प्रीस्ट नहीं है, वो एक प्रीस्ट का स्पिरिट है और जैसे ही वो अपने बैग से क्रॉस निकालती है तो वो जो स्पिरिट होता है वो गायब हो जाता है। हमें यहाँ ये भी मालूम चलता है कि जूडी का कोई स्कूल में दोस्त नहीं है बल्कि उसको बहुत ज्यादा बुली फेस करना पड़ता है क्योंकि सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो भूतों के साथ काम करते हैं। हमें साथ में ये भी मालूम चलता है कि उस दिन जूडी का बर्थडे है और उसने अपने दोस्त को उसके घर पे बुलाया है बर्थडे पार्टी के लिए मगर उसकी जो फ्रेंड होती है वो मना कर देती है आने से। इस चीज को सुन के जूडी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड तो होती है मगर वो मैरी के साथ वापस घर आ जाती है और हम यहाँ बैकग्राउंड में देख पाते हैं कि जो स्पिरिट है प्रीस्ट का वो हर जगह जूडी को फॉलो कर रहा है। जिसके हम अगले दिन ही देख पाते हैं कि मैरी यहाँ पे जूडी के बर्थडे के लिए उसके लिए केक बना रही है कि अचानक से उनके घर की घंटी बजती है और जब यहाँ पे मैरी जाती है चेक करने के लिए तो दरवाजे पे कोई भी नहीं होता मगर तुरंत बाद ही जब वो अंदर आके दरवाजा बंद करने लगती है तो वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे डैनियला खड़ी है। वो यहाँ उसको बताती है कि वो पीछे वाले दरवाजे से आ गई। हमें यहाँ मालूम चलता है कि डैनियला जो है ये भूतों से बात करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती है और इसी वजह से शायद वो वहाँ पर आई भी है क्योंकि तुरंत बाद ही वो जूडी से पूछती है कि सारे हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स कौन से कमरे में रखे हैं और वो कमरा कहाँ है। यहाँ पे जूडी उसको बताती है कि उस कमरे में किसी को भी जाना अलाउड नहीं है मगर साथ ही साथ हम देखते हैं कि डैनियला ने यहाँ पे जूडी को स्केट्स दिए हैं बर्थडे गिफ्ट के तरह। इसे एक्साइटमेंट में जूडी बाहर जाना चाहती है जिससे कि वो स्केट कर सके और यहाँ पे वो मैरी को इस चीज के लिए बोल रही होती है। बाहर जाने से पहले मैरी बार बार डैनियला को बोल रही होती है कि वो उसने उसको स्केट्स गिफ्ट किए हैं तो वो भी उनके साथ चले मगर डैनियला को देख के लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा स्टबन हो गई है और उसको बाहर नहीं जाना है इन दोनों के साथ। जिसके बाद मैरी और जूडी बाहर चले जाते हैं और हम तुरंत बाद ही देख पाते हैं कि डैनियला यहाँ पे सारे घर में ढूंढने लग गई है कि वो स्पेसिफिक कमरा कहाँ है जिसमें वो एनाबेल डॉल रखी हुई है। उसको फाइनली वो वाला कमरा मिल जाता है और वहाँ जाते ही ऐसा देख के लग रहा है जैसे उसने स्पिरिट्स को कॉल आउट कर दिया है क्योंकि वो जाते ही बोलती है कि अगर वहाँ पे कोई भी स्पिरिट है तो वो उसको सामने आके अपने आप को दिखाए। वहाँ पे उसके बोलने के बाद कुछ होता नहीं है तो वो ऐसा देख के लग रहा है कि डिसअपॉइंट हो गई है और कमरे से जाने लगती है कि तुरंत बाद ही हम देख पाते हैं कि यहाँ पे जो एनाबेल डॉल है ग्लास केस में उसको जिसमें रखा हुआ है उसी में बैठे बैठे वो आगे की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो गई है। यहाँ पे ये चीज डैनियला नोटिस कर लेती है और वो जाती है और चाबी से उस ग्लास केस को खोल देती है और इसके बाद वो एनाबेल डॉल को बाहर भी निकाल लेती है। तभी अचानक से हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि ओवन में जो केक रखा हुआ है उसमें आग लग गई है जिसकी वजह से घर में फायर अलार्म बजने लगा है। इस चीज के पूरे सिनेरियो में डैनियला यहाँ पे पैनिक कर जाती है, एनाबेल डॉल को वापस उस ग्लास केस में तो रख देती है मगर वो उसको लॉक करना भूल जाती है। जिसके बाद उस कमरे से वो भागते हुए किचन की तरफ जाती है तो हम देखते हैं कि मैरी यहाँ पे खुद भी किचन में आ चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरी यहाँ पे पिज्जा ऑर्डर कर रही है उन तीनों के लिए और हम डैनियला को देखते हैं जो बाहर जाती है जूडी से बात कर रही होती है। वो फोन पे ही होती है मैरी जब उसको सुनाई पड़ता है कि बाहर से आवाज आ रही है कि कोई ऐसा बोल रहा है कि एनाबेल घर आ गई है। और इसके बाद जब मैरी जाती है फ्रंट डोर खोलने के लिए तो वो देखती है कि वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची
बच्ची फ्रॉक पहने हुए खड़ी है। मालूम चलता है कि वो जो लड़की है वो कोई और नहीं बल्कि एनाबेल की स्पिरिट है। एनाबेल जो थी उसका कार एक्सीडेंट की वजह से बहुत सालों पहले डेथ हो गया था और उसकी डेथ होने के बाद उसके जो पेरेंट्स थे, बेसिकली उसका जो फादर था वो एक डॉल मेकर था और उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे उसके सडन डेथ की वजह से। तो वो उसकी स्पिरिट को एक डॉल में कैप्चर करके रखना चाहते थे जिससे कि उनकी बच्ची मरने के बाद भी उनके साथ हमेशा रहे। मगर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे एनाबेल की स्पिरिट अंदर आने की जगह एक डिमोनिक स्पिरिट उस डॉल के अंदर आ गई थी। अब यहाँ पे मैरी जब उस बच्ची को देखती है तो वो बोलती है कि एनाबेल नाम का कोई भी वहाँ पे नहीं रहता। मगर जो छोटी बच्ची होती है वो बार बार इंसिस्ट कर रही होती है कि एनाबेल जो है वो वहीं है और वहीं पे मतलब कि जस्ट उसके पीछे है, मतलब मैरी के जस्ट पीछे है। वो डर के मारे जब मैरी मुड़ती है पीछे देखने के लिए तो वहाँ कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो वापस से उस बच्ची की तरफ मुड़ती है तो वो बच्ची भी अब सामने नहीं खड़ी है दरवाजे के। जिसके बाद जूडी और डैनियला आते हैं मैरी के पास और उससे पूछते हैं कि चल क्या रहा है। मगर यहाँ पे मैरी उन दोनों को कुछ भी नहीं बताती। साथ ही साथ हम देखते हैं कि घर में जितने सारे हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से जो डिमोनिक स्पिरिट्स हैं वो सारी अपने आप को अनलीश कर रही है। जूडी को यहाँ पे अपने कमरे में से आवाजें आती हैं तो जब वो चेक करने जाती है तो उसको खिड़की के बाहर एक बच्ची चलते हुए नजर आती है। मालूम चलता है कि जो बच्ची यहाँ विंडो के बाहर उसके चल रही है वो और कोई नहीं बल्कि एनाबेल है। अचानक से एनाबेल जूडी के सामने आ जाती है और जूडी अपने डिफेंस में क्रॉस निकालती है जिसको वो उसके तरफ पॉइंट आउट करती है और जोर से चिल्लाने लगती है और एनाबेल क्रॉस को देख के गायब हो जाती है। यहाँ पे जूडी की चिल्लाने की आवाज सुन के मैरी भागते हुए उसके पास आती है कमरे में और उससे पूछती है कि क्या हुआ। जूडी यहाँ पे मैरी को बताती है कि जैसे उसकी माँ स्पिरिट्स को देख सकती है वैसे वो भी है सेंसिटिव और उसने यहाँ पे शायद एक स्पिरिट को देखा है, इसी वजह से वो चिल्लाई भी थी। उसके बाद ही रात का टाइम हमें दिखाया जाता है। जो मैरी का जो बॉयफ्रेंड है बॉब वो वहाँ आता है मैरी से मिलने के लिए और मैरी यहाँ उसको बोलती है कि वो बाहर उसके साथ नहीं जा सकती। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि बॉब वापस आ गया है और इस बार वो गिटार बजा रहा है मैरी को यहाँ पे इम्प्रेस करने के लिए। जैसे ही मैरी बाहर जाती है घर के उससे मिलने के लिए हम यहाँ पे ब्लैक कलर में एक स्पिरिट देख पाते हैं। बेसिकली वो उनमें से एक स्पिरिट होता है जिसको एनाबेल ने फ्री कर दिया होता है। वो यहाँ पे बॉब को अटैक कर देता है। यहाँ पे बॉब को बचाने के लिए वहाँ पे पास में झाड़ होते हैं, वहाँ चला जाता है बुशेस में खुद को छुपाने के लिए जिससे कि वो जो स्पिरिट है वो उसको नुकसान ना पहुँचा सके। जिसके बाद जब यहाँ पे मैरी को यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता, उसको बॉब भी नहीं दिखाई दे रहा होता, तो वो लोग बाहर ही होते हैं वो और जूडी। तो हम देखते हैं कि डैनियला वापस से उसी कमरे में आई है जहाँ पे हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। वो यहाँ पे कमरे में नोटिस करती है कि जिस ग्लास केस के अंदर एनाबेल डॉल को होना चाहिए था वो वहाँ पे नहीं है। अब डैनियला यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को उठा के देख रही होती है उस कमरे में जो पड़े हुए होते हैं। तभी अचानक से जो दरवाजा होता है वो अपने आप ही लॉक हो जाता है। जिसके बाद हम ये भी देखते हैं कि मिरर में रिफ्लेक्शन में डैनियला ने यहाँ पे अपने फादर की स्पिरिट देखी है। मगर अचानक से एक ही सेकंड के बाद वो जो स्पिरिट होता है उसके फादर का वो चेंज हो जाता है। सच्चाई ये होती है कि वो जो स्पिरिट है उसके फादर की तो है ही नहीं बल्कि एक शैतान की है। डैनियला को यहाँ पे रियलाइज हो जाता है कि कमरे में कोई ना कोई चीज तो है जो उसको नुकसान पहुँचाना चाह रही है। तो वो खुद को बचाने के लिए कमरे से बाहर भागना चाहती है और वो दरवाजे की तरफ जाने लगती है मगर दरवाजा तो लॉक है ऑलरेडी। यहाँ पे मैरी को रियलाइज होता है कि उसने डैनियला को बोला था कि वो घर से बाहर आए मगर वो बाहर तो है ही नहीं क्योंकि डैनियला उसके अकॉर्डिंग घर के बाहर होनी चाहिए थी मगर डैनियला तो घर से निकली ही नहीं है। जिसके बाद मैरी यहाँ पे जूडी को उसके बेडरूम में सुलाने के बाद नीचे आती है और अचानक से वहाँ पे जो म्यूजिक सिस्टम स्टीरियो होता है वो चल जाता है। इसके पहले कि मैरी को पता चले एग्जैक्टली कि उसके अराउंड चल क्या रहा है हम यहाँ पर एक कॉइन देखते हैं जो उसके सामने गिर के रोल होने लगा है। मैरी यहाँ पे उस कॉइन को फॉलो करने लगती है और उसको दिखाई देता है कि बहुत सारे अलग अलग स्पिरिट्स उसके सामने खड़े हैं और यहाँ पे उन सबकी आईज में आई बॉल की जगह कॉइन्स हैं। इस चीज को देखते ही वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है मगर भागने के प्रोसेस में ही वो गिर जाती है कि अचानक से कोई चीज है जो उसको पीछे की तरफ घसीटने लगी है। थैंकफुली उसके हाथ में यहाँ टॉर्च होता है जिसको वो ऑन करके जो फोर्स उसको खींच रहा है उसके तरफ पॉइंट करने लगती है लाइट जला के। तो वहाँ पे जो भी स्पिरिट है फोर्स है वो उसको छोड़ देता है। जिसके बाद मैरी यहाँ पे जूडी के कमरे की तरफ दौड़ लगाती है और मगर यहाँ पे उसके कमरे में नहीं जा पाती क्योंकि यहाँ पे जूडी का कमरा अंदर से लॉक है। हम यहाँ पे जूडी के कमरे के अंदर देख पाते हैं कि वहाँ पे एनाबेल डॉल है
और साथ ही साथ सिर्फ डॉल नहीं, उसमें जो स्पिरिट है वो भी। और मालूम चलता है कि वो वहाँ पे इसीलिए है क्योंकि यहाँ वो जूडी को हार्म पहुँचाना चाहती है। समहाउ किसी तरह से मिरेकलसली हम यहाँ देख पाते हैं कि जूडी उस कमरे से बाहर आ पाई है और मैरी बाहर ही उसका वेट भी कर रही होती है। दोनों भागते हुए नीचे आते हैं तो वहाँ पे मालूम चलता है कि जूडी की जो मॉम है लोरेन, उन्होंने कॉल करा है उनके लैंडलाइन पे। यहाँ पे मालूम चलता है कि लोरेन जानना चाहती है कि क्या उसकी बेटी ठीक है, और इसके पहले कि मैरी यहाँ पे सिचुएशन को समझा सके, एकदम से हम देखते हैं कि लोरेन की जो आवाज है वो बदलने लगी है। और यहाँ पे जब आवाज बदल जाती है तो यहाँ सामने से कोई ये पूछने लगता है कि क्या एनाबेल है क्या वहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे तुम्हारे सोल की जरूरत है। मालूम चलता है कि एक्चुअली में ये लोरेन नहीं है बल्कि एनाबेल है जिसने फोन करा है। और धीरे धीरे देख के लग रहा है कि एनाबेल ने पूरे घर पे ही कंट्रोल करने लगी है वो। हम यहाँ पे डैनियला को देख पाते हैं कि वो अभी भी उसी कमरे में फंसी हुई है और वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब ने उस पे हावी होना शुरू कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि मैरी और जूडी वहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैरी डैनियला से पूछती है कि वो वहाँ पे एग्जैक्टली कर क्या रही है। इसके पहले कि डैनियला बता सके कि वहाँ पे वो कर क्या रही है, जूडी यहाँ नोटिस करती है कि जिस केस में एनाबेल को होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं है। जूडी यहाँ पे बोलती है जो सारी चीजें हो रही हैं उसके पीछे एनाबेल का हाथ है। और मैरी यहाँ पे डैनियला से पूछती है कि क्या उसने ये सब शुरुआत करी है कुछ गड़बड़ करके। यहाँ पे डैनियला बोलती है कि वो सिर्फ अपने फादर के स्पिरिट से कम्युनिकेट करना चाहती थी, क्योंकि मालूम चलता है कि एक कार एक्सीडेंट में उसके फादर की डेथ हो गई है। साथ ही साथ फाइनली वो ये भी एडमिट करती है कि एनाबेल डॉल को उसी ने उस केस के बाहर निकाला है और साथ ही साथ उस कमरे में अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उनको उसने टच भी करा है। जूडी यहाँ बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें एनाबेल को वापस उस केस में बंद करना बहुत जरूरी है, जिससे कि सारी चीजें जो हो रही हैं वो खत्म हो सके। और उसके ऐसा बोलते ही हम उनके अराउंड देख पाते हैं कि बहुत सारे स्पिरिट्स अपीयर होने लगे हैं। वो सारे उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं खुद को बचाने के लिए, मगर हम मैरी को देख पाते हैं कि उसको यहाँ पे एस्मा का अटैक आ गया है। जूडी को मालूम होता है कि मैरी का जो इनहेलर है वो उसके गाड़ी में है, तो वो एकदम से भागती है उसके गाड़ी की तरफ उस चीज को लाने के लिए। मगर इसके पहले कि वो इनहेलर के साथ वापस घर के अंदर आ सके, हम देख पाते हैं कि वही सेम ब्लैक कलर का जो शैडो है जिसने बॉब को अटैक करा है, उसने इस बार जूडी पे अटैक कर दिया है। किसी तरह से वो गाड़ी से निकल पाती है और वहाँ से भागती है। इसके पहले कि वो ब्लैक फिगर यहाँ जूडी को नुकसान पहुंचा सके, हम देखते हैं कि बॉब आ जाता है पीछे से और उस ब्लैक से जो स्पिरिट होती है उस पे पीछे से अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वो जो स्पिरिट होता है वो गायब हो जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि जूडी घर के अंदर भागते हुए गई है मैरी को उसका इनहेलर देने के लिए, जिसको लेने के बाद मैरी ठीक भी हो जाती है। तब तक हम यहाँ डैनियला को देख पाते हैं जो ऊपर की तरफ है घर के, और वो चेक करने गई होती है जूडी को। यहाँ पे डैनियला को लग रहा होता है कि जूडी गाड़ी में नहीं गई है इनहेलर लाने के लिए, बल्कि वो ऊपर गई है अपने कमरे में, इसीलिए वो भी ऊपर गई थी उसको चेक करने के लिए। जब वो फाइनली ऊपर पहुंचती है तो हमें मालूम चलता है कि एनाबेल की जो स्पिरिट है उसने यहाँ डैनियला पे अटैक कर दिया है और उसको पूरी तरह से वो पोजेस कर लेती है। तब तक हम साथ साथ ये भी देख पाते हैं कि मैरी और जूडी यहाँ पे बहुत डेस्परेटली कोशिश कर रहे हैं एनाबेल डॉल को ढूंढने की। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो जो स्पिरिट है प्रीस्ट का, जिसको यहाँ पे जूडी ने स्कूल में मल्टीपल टाइम्स देखा है, वो उसके सामने आ जाता है। मालूम चलता है कि जो प्रीस्ट है ये एक्चुअली में अच्छा वाला स्पिरिट है और उनकी मदद करना चाहता है। वो लोग फाइनली उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे एनाबेल डॉल रखा हुआ है, मगर एनाबेल को वापस से उस ग्लास केस तक पहुंचाना आसान नहीं होने वाला। इसके पहले कि वो जाके उस डॉल को उस कबर्ड से निकाल सके, वो जो कबर्ड है वो अपने आप ही अपने आप को लॉक कर देता है। किसी तरह से उस कबर्ड की वो लोग चाबी को ढूंढना मैनेज कर पाते हैं और जैसे ही उस कबर्ड को वो लोग खोलते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि पहले वो जो कबर्ड था अब वो कबर्ड नहीं है बल्कि एक बड़ा सा काला सा कमरा है। हमें दिखाई देता है कि मैरी ने यहाँ पे अपने हाथ में एक लैंटर्न पकड़ा हुआ है और वो अंदर जाती है कमरे के, तो उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कॉफिन्स दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ देखते हैं कि कॉफिन के अंदर बहुत सारे बॉडीज हैं या स्पिरिट्स हैं, सेम चीज है, जिनकी आईज फिर से यहाँ पे आईबॉल्स की जगह कॉइन से कवर्ड हैं। यहाँ पे सारी हिम्मत जुटा के मैरी आगे बढ़ती है और उसको एक और कॉफिन दिखाई देता है। इस कॉफिन के अंदर उसको खुद का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है और इस बार उसके रिफ्लेक्शन में वो देख पाती है कि उसने एनाबेल डॉल को पकड़ा हुआ है। जैसे ही वो
अपने रिफ्लेक्शन से उस एनाबेल डॉल को लेने की कोशिश करती है तो हम यहाँ देख पाते हैं कि उसका जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत जोर से चिल्लाने लगा है। तब तक हम यहाँ पे कमरे से बाहर देख पाते हैं कि जूडी है जो प्रे कर रही है कि तभी उसे अचानक से सुनाई पड़ता है कि कोई वहाँ पे बोल रहा है उसको कि जो एनाबेल डॉल है उसको वापस से उसकी जगह पे जाके रखो। तभी एकदम से जूडी जाती है, उस एनाबेल डॉल को उठाती है और भागने लग जाती है उसी जगह पे जहाँ पे उसको एनाबेल को रखना है। तभी हम देखते हैं कि डैनियला वहाँ पे जो अब पूरे पोजेशन में है एनाबेल के, उसके तरह ही एकदम ड्रेसअप होके उसके सामने आ गई है उसको रोकने के लिए, जिसके बाद वो जूडी पे अटैक करने लगती है। तभी हम अचानक से देखते हैं कि मैरी वहाँ आ जाती है उसको बचाने के लिए और डैनियला यहाँ पे उस पे भी अटैक कर देती है। जिसके बाद हम तुरंत देखते हैं कि जूडी यहाँ पे जाती है और एक रिकॉर्डर को यहाँ ऑन करती है जिसमें दिखाई दे रहा है कि बाइबल की लाइंस का बहुत सारा वहाँ पे रिकॉर्डेड टेप्स हैं जो बेसिकली उसके पेरेंट्स ने रिकॉर्ड करे थे। ये जो लाइंस हैं बेसिकली वो वाले लाइंस हैं जो ये लोग एज डीमोनोलॉजिस्ट यूज करते हैं स्पिरिट्स को कंट्रोल करने के लिए। जैसे ही सारे स्पिरिट्स को ये लाइंस रिसाइट होते हुए सुनाई देती हैं तो हम देख पाते हैं कि जितने भी स्पिरिट्स उस कमरे के अंदर है सारे उसके कंट्रोल में आने लगे हैं। जिसके बाद जूडी यहाँ पे एनाबेल को वापस से पकड़ती है और वहाँ से भागने लगती है तो वहाँ पे एक बोर्ड गेम होता है जिसमें से एक हाथ बाहर आता है और उसको पैर से उसके पकड़ लेता है, मगर वो फिर से खुद को किसी तरह से उस चीज से फ्री करके वहाँ से भाग पाती है। वो फाइनली उस जगह पहुँच जाती है उस केस के सामने जहाँ उसको एनाबेल डॉल को रखना है, मगर इसके पहले कि वो एनाबेल डॉल को वहाँ वो रख सके वहाँ पे जो डीमन है वो यहाँ पे जोर से उसके गले से जूडी को पकड़ लेता है। जूडी यहाँ पे क्रॉस पकड़ती है और उसको एकदम से जूडी स्पिरिट की तरफ पॉइंट आउट करने लग जाती है। अभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब वहाँ पे होली लाइंस चल रही होती हैं उस रिकॉर्डर में तो डैनियला अभी वापस से नॉर्मल हो गई है क्योंकि उसकी वजह से उसको बेसिकली जिन स्पिरिट्स ने कंट्रोल करा हुआ था एनाबेल की स्पिरिट ने वो भी कंट्रोल में आ गई है लाइंस के और डैनियला की बॉडी को उसने छोड़ दिया है। जिसके बाद सारे आते हैं और जूडी की मदद करने लगते हैं एनाबेल डॉल को वापस उस ग्लास केस में डालने में, और ऐसा करने के तुरंत बाद ही वो लोग उसको लॉक कर देते हैं। जैसे ही एनाबेल उसके अंदर लॉक हो जाती है तो सारी चीजें घर के अराउंड वापस से नॉर्मल हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि बॉब अंदर आया है घर के और उन तीनों को बताने लगा है कि बाहर एक बहुत ही अजीब सा क्रीचर है, मगर उसने यहाँ पे जो उसके हाथ में स्टिक है उसकी मदद से उसको मार डाला। जिसके बाद अगले ही दिन हमें दिखाई देता है कि एड एंड लोरेन वापस आ गए हैं और यहाँ पे मैरी उनको सारी चीजें जो हुई हैं पिछली रात उसके बारे में बताती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एड एंड लोरेन यहाँ पे अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी के लिए सारी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, मगर वहाँ कोई भी नहीं आता उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तभी अचानक से उनके घर का दरवाजे पे घंटी बजता है और हमें दिखाई देता है कि जूडी के बर्थडे को कोई और अटेंड करे ना करे, मगर वहाँ पे मैरी और डैनियला आए हैं इस चीज के लिए। साथ ही साथ जूडी के बहुत सारे क्लासमेट्स को भी हम देख पाते हैं जो यहाँ गिफ्ट्स के साथ आए हैं उसके बर्थडे के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लोरेन ने डैनियला को एक कमरे में बुलाया है और डैनियला यहाँ पे लोरेन को अपोलोजाइज करती है जो चीज उसने करी उस चीज के लिए, और यहाँ पे लोरेन उसको बोलती है कि कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं। जिसके बाद वो डैनियला को वो छोटी सी फोटो देती है जिसमें वो और उसके फादर है जो यहाँ डैनियला पीछे भूल गई थी। आगे वो ये भी बोलती है कि उसने यहाँ पे डैनियला के फादर के स्पिरिट से बात करी है और उनकी स्पिरिट ने उसके लिए एक मैसेज दिया है। यहाँ पे वो स्पिरिट उसको बताना चाहती है कि डिस्पाइट कि वो यहाँ पे कार को ड्राइव कर रही थी जिसकी वजह से उसके फादर का एक्सीडेंट होकर डेथ हुआ, मगर उनके डेथ के लिए कभी भी डैनियला अपने आप को ब्लेम ना करे। साथ ही साथ वो ये भी बोलते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था और वो उसको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। जिसके बाद यहाँ पे लोरेन और डैनियला एक दूसरे को हक करते हैं और हम मूवी के फाइनल सीन में आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जूडी के बर्थडे पार्टी को अटेंड करते हुए, सारे साथ में बैठे हैं, केक खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और उसका बर्थडे पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। और इसके साथ ही इस मूवी का रिकैप खत्म हो जाता है। अगर आपको ये मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।